राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय मित्रों, आज का हम जो प्रसंग लेकर के आए हैं, गौ माता की 17 अनमोल बातें, बहुत ही ज्ञानवर्धक व मार्मिक प्रसंग है बंधुओं। ये कहानी बहुत ही पावन व पवित्र है, इसलिए बंधुओं इस कहानी को पूरी व अंत तक जरूर सुने। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस कहानी में गौ माता ने ऐसी 17 अनमोल गुण बातें बताई हैं जो आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी। इसलिए इन बातों पर हर एक मनुष्य को अमल करना चाहिए बंधुओं। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में ये 17 बातें घटित हुई ना हो। प्रिय मित्रों, गौ माता ने मानव कल्याण के लिए ये 17 बातें बताई हैं। गाय को यूं ही गौ माता नहीं कहा जाता है। शायद आपको भी ज्ञात होगा कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गौ माता की जो उत्पत्ति है वह समुद्र मंथन से हुई है। जब भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से देवता व असुरों ने समुद्र मंथन किया तो समुद्र से 14 रत्न निकले थे। उनमें से एक रत्न गौ माता भी है। गौ माता की गिनती रत्नों में आती है बंधुओं। कहानी प्रारंभ करने से पहले प्रिय दर्शक बंधुओं, आपसे मेरा एक निवेदन है। जो भाई बंधु हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, सुंदर सुंदर कमेंट किया करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय बर्बाद ना करते हुए देखते हैं प्रसंग की ओर। प्रिय मित्रों, ये प्राचीन समय की बात है जब मरीच ऋषि के पुत्र कश्यप ऋषि वन में कुटिया बनाकर तपस्या किया करते थे और कश्यप ऋषि अपने आश्रम पर एक कपिला गाय रखते थे बंधुओं। वह गाय इतनी पावन और पवित्र थी जिसे कश्यप ऋषि भी गंदे हाथों से नहीं छूते थे। कश्यप ऋषि का आश्रम जंगलों के बीचों बीच में था। चारों ओर दैत्य विचरण करते थे। अब कश्यप ऋषि गौ माता की सुरक्षा करने में असमर्थ थे। वो राक्षस उस गाय को ले जाना चाहते थे। इसी लालसा में कपिला गाय माता के चारों ओर घूमते रहते थे। राक्षसों के कारण कश्यप ऋषि बहुत परेशान व चिंतित रहने लगे थे। वे उन राक्षसों से छुटकारा पाना चाहते थे। कश्यप ऋषि ने राक्षसों से गौ माता को बचाने के लिए भरसक प्रयास किया, लेकिन वे राक्षस उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। कश्यप ऋषि और राक्षसों में कपिला गौ माता को लेकर के आए दिन युद्ध होता रहता था, लड़ाई झगड़े होते रहते थे। लेकिन जब राक्षसों ने गौ माता का पीछा नहीं छोड़ा तो एक दिन कश्यप ऋषि ने गौ माता को छुपाकर अंदर बांध दिया ताकि राक्षसों की नजर उन पर ना पड़े और आश्रम के अंदर ही कपिला गौ माता को चारा पानी देने लगते हैं। प्रिय मित्रों, इसी प्रकार कश्यप ऋषि के कई दिन सुख शांति से व्यतीत होते हैं। उधर राक्षसों में खलबली मच जाती है कि आखिर गौ माता गई तो गई कहां, क्योंकि उन्हें गौ माता कहीं दिखाई नहीं देती हैं। वे हर तरफ घूम घूम कर गौ माता का पता लगाने की कोशिश करते हैं, किंतु उन्हें गौ माता कहीं भी नजर नहीं आती हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है मित्रों, जब कश्यप ऋषि गौ माता का दूध निकाल करके कुटिया की तरफ आते होते हैं, तभी एक राक्षस की नजर कश्यप ऋषि पे पड़ जाती है बंधुओं। और वह राक्षस समझ जाता है ये कश्यप ऋषि अवश्य ही कपिला गौ माता का दूध निकाल कर ही ले जा रहे हैं। तभी वह राक्षस कश्यप ऋषि से झपटकर दूध के कमंडल को छीन लेता है बंधुओं और कहता है कि अब ये दूध का पात्र तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। यदि तुमने कपिला गाय को हमें नहीं सौंपा तो हम ये दूध का पात्र तुम्हें कभी भी नहीं देंगे। बंधुओं, कश्यप ऋषि उस राक्षस का पीछा करने लगते हैं। बंधुओं, तभी वह राक्षस भागने लगता है और कश्यप ऋषि उस राक्षस का पीछा करने लगते हैं। आगे आगे राक्षस और पीछे पीछे कश्यप ऋषि जी दौड़ते हैं। दोनों दौड़ते हुए काफी दूर निकल जाते हैं, लेकिन वह राक्षस कश्यप ऋषि के हाथ नहीं आता है। अंत में थक हार कर कश्यप ऋषि दुखी मन से अपने आश्रम की ओर लौट आते हैं दोस्तों। और इसके बाद वे देवों के देव महादेव की घनघोर तपस्या करने लगते हैं। प्रिय मित्रों,
उस दिन के बाद से कश्यप ऋषि ने गौ माता का दूध निकालना भी बंद कर दिया था। अब कश्यप ऋषि ये चाहते थे कि महादेव की कृपा से कपिला गौ माता को किसी ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया जाए जहां पर ये सुरक्षित रहें। इसीलिए वे देवों के देव महादेव की तपस्या में लीन हो जाते हैं बंधुओं। और एक दिन ऐसा आया कि कश्यप ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ उन्हें दर्शन देते हैं। और तभी कश्यप ऋषि महादेव से कहते हैं कि हे दीन बंधु दीनानाथ, मैं कपिला गौ माता की सुरक्षा करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कपिला गौ माता को किसी ऐसे स्थान पर ले जाएं जहां ये सुरक्षित रहें। मेरे आश्रम पर ये सुरक्षित नहीं है। जितने भी राक्षस हैं वे सब कपिला गौ माता को यहाँ से अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तभी महादेव जी कश्यप ऋषि से कहते हैं कि तुम्हें गौ माता की चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सभी राक्षसों से अपनी सुरक्षा करने के लिए गौ माता स्वयं ही सक्षम है, इसलिए उनकी चिंता बिल्कुल भी मत करो और अपने ही आश्रम में कपिला गौ माता को रहने दो। कश्यप ऋषि महादेव की बात मानकर कहते हैं ठीक है भगवान। तभी महादेव वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं बंधुओं और कश्यप ऋषि अपने आश्रम पर वापस आ जाते हैं। अब कश्यप ऋषि गौ माता की सुरक्षा को लेकर के जो चिंतित रहते थे, अब वो निश्चिंत हो गए बंधुओं। तब से कश्यप ऋषि ने गौ माता को फिर से बाहर निकालकर बांधना शुरू कर दिया और वहीं चारा पानी देने लगते हैं। एक दिन अचानक से बहुत सारे राक्षस इकट्ठे होकर के वहां आ जाते हैं और कपिला गौ माता को चारों ओर से घेर लेते हैं और गौ माता को बलपूर्वक वहां से ले जाने लगते हैं। तभी गौ माता राक्षसों से कहती हैं कि ठहरो, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती हूँ। यदि तुम लोग मेरी बताई हुई इन 17 बातों पर विचार करोगे तो एक दिन मैं तुम्हारे साथ अवश्य ही चलूंगी, और यदि तुमने इन 17 बातों पर अमल नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती हूँ। तभी राक्षस कहने लगते हैं ठीक है, आप वो 17 बातें हमें बताइए जिन पर अमल करने के बाद आप हमारे साथ चलोगी। तभी गौ माता राक्षसों को ये 17 बातें बताती हैं और कहती है सुनो, नंबर 1, 3 बातें कभी भी मत भूलना, प्रतिज्ञा करके, कर्ज लेकर और विश्वास देकर। नंबर 2, ये 3 बातें हमेशा करनी चाहिए, उत्तम के साथ संगीत, विद्वान के साथ वार्तालाप और सहृदय के साथ मैत्री। नंबर 3 अनमोल वचन, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वस्थ गया तो कुछ नहीं गया, और यदि चरित्र गया तो सब कुछ गया। नंबर 4, इन 3 से हमेशा घृणा करो, रोगी से, दुखी से और पाप से। नंबर 5, इन 3 के आंसू पवित्र होते हैं, प्रेम के, करुणा के और सहानुभूति के। नंबर 6, 3 बातें सुखी जीवन के लिए, अतीत की चिंता मत करो, भविष्य का विश्वास ना करो और वर्तमान को व्रत मत बनाओ। नंबर 7, ये 3 चीजें किसी का इंतजार नहीं करती हैं, समय, मौत और ग्राहक। नंबर 8, ये 3 चीजें जीवन में एक बार मिलती हैं, माँ, बाप और जवानी। नंबर 9, ये 3 वस्तुएं पर्दे योग्य हैं, धन, स्त्री और भोजन। नंबर 10, इन 3 चीजों से सदैव सावधान रहना चाहिए, बुरी संगत, पराई स्त्री और निंदा। नंबर 11, इन 3 चीजों से मन लगाने से उन्नति मिलती है, ईश्वर, परिश्रम और विद्या। नंबर 12, इन 3 चीजों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, बीमारी, कर्जा और शत्रु। नंबर 13, इन 3 चीजों को सदैव अपने बस में रखें, मन, काम और लोभ। नंबर 14, ये 3 चीज निकलने पर वापस नहीं आती हैं, तीर कमान से, बात जुबान से और प्राण शरीर से। नंबर 15, ये 3 चीजें कमजोर बनाती हैं, बदचलनी, क्रोध और लालच। नंबर 16, ये 3 चीजें कोई छीन नहीं सकता है, बुद्धि, चरित्र और हुनर। नंबर 17, ये 3 व्यक्ति वक्त पर पहचाने जाते हैं, स्त्री, भाई और मित्र।
प्रिय मित्रों, गौ माता ये 17 बातें जीवन में काम आने वाली बताती हैं और राक्षसों से कहती हैं कि यदि तुम लोग इन 17 बातों पर अमल करते हो तो मैं स्वयं तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। किंतु सभी राक्षस मना कर देते हैं और कहते हैं ये हमसे नहीं होगा, हम इसे कभी नहीं कर सकते हैं। फिर गौ माता कहती है कि जो लोग इन 17 बातों का पालन करते हैं मैं उसी के पास रहती हूँ, और यदि तुम इनका पालन नहीं करोगे तो मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी। प्रिय मित्रों, गौ माता की इतनी बात सुनकर सभी राक्षस वहां से मुंह लटकाकर वापस लौट जाते हैं बंधुओं, और उसके बाद गौ माता को कभी भी लेने नहीं आते हैं। प्रिय दर्शकों, ये थी गौ माता की 17 अनमोल बातें। ये 17 बातें अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा और इन पर अमल जरूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आपने ढेर सारी प्रेरणाएं भी ली होंगी। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों से शेयर करें तथा कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों।